आयत नंबर 85 में हमें पता चलता है कि यहूदी एक दूसरे को मार रहे थे और अपने ही लोगों के एक हिस्से को घरों से निकाल रहे थे और उनके खिलाफ गुनाह और जुल्म में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस आयत के पीछे एक बैक स्टोरी है। मदीने में अरब्स रहते थे और यहूद रहते थे। यहूदियों का 3 मेन ट्राइब था और भी ट्राइब्स थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे छोटे थे। मेनली 3 ट्राइब थे, बनु कैनुक, बनु नदीर, बनु कुरैज़ा। और 2 मेन अरब ट्राइब थे, औस और खजरज। औस और खजरज ईमान ले आते हैं और अंसार के नाम से जाने जाते हैं। औस और खजरज ट्राइब के बीच बहुत लंबे टाइम से झगड़ा और लड़ाई चल रहा था। इनमें इतने सालों से लड़ाई चल रही थी कि उनके बच्चे इस लड़ाई में बड़े होते थे, मरते थे। यहूदियों के ये जो 3 ट्राइब होते हैं, उसमें से बनु कुरैज़ा खजरत के साइड पे आ जाता है और बनु नदीर और बनु कैनुक औस के साइड में आ जाते हैं। तो जब अरब एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते थे, तब यहूद भी उनके साथ लड़ाई में शामिल होते थे। यहूदियों के किताब तौरात में लिखा हुआ था कि यहूदी एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी वही किया। उनको ये भी कहा गया था कि वो एक दूसरे को अपने घरों से नहीं निकाल सकते, चोरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने फिर भी ये किया। अब रिवाज ये था, कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया जाता था। तो मान लीजिए जब औस खजरज को अटैक करता था, तो वो खजरज के कुछ लोगों को कैप्चर कर लेते थे और कुछ ज्यूज भी उनके साथ कैप्चर हो जाते थे। बाद में जो यहूदी उनके खिलाफ लड़ रहे होते थे, वही यहूदी बंदी यहूदियों के लिए रैंसम या कैदी छुड़ाने का कीमत देते थे। जब अरब उनसे पूछते थे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तब वो कहते थे ये तौरात में लिखा है कि उन्हें यही करना है। इसलिए अल्लाह आयत नंबर 85 में कहते हैं, और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आए तो तुम उसे छुड़ाने का कीमत अदा करते हो, हालांकि उन्हें निकालना तुम्हारे लिए मना किया गया था। तो क्या तुम स्क्रिप्चर के कुछ हिस्से को मानते हो और बाकी हिस्से को डिनाई करते हो?